द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। रेड मारने गई ईडी पर 200 से 250 लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसके बाद ईडी को भागना पड़ गया। यह मामला पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर ईडी की रेड हुई। ईडी वहां पर रेड करने पहुंची, छापेमारी करने पहुंची, लेकिन उसी वक्त 200-250 लोगों की संख्या में लोग जो है वो ईडी पर टूट पड़े, जिसके बाद ईडी को वहां से भागना पड़ गया। हालत ये हो गई कि लोगों ने ईडी की गाड़ी तक तोड़ दी। इस बीच खबर आ रही है कि मीडिया पर्सन्स पर भी जो है वो लोगों ने हमला किया है। अब ये पूरा मामला क्या है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जी न्यूज ने यहाँ पर लिखा है कि टीएमसी नेता पर रेड करने के लिए पहुंची थी ईडी, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जी न्यूज ने बताया है कि 200 से 250 लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, गांव के जो लोग हैं, वो ईडी पर टूट पड़े, ईडी पर हमला किया, ईडी की गाड़ी जो है वो चकनाचूर करके रख दिया। तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे कि क्या हाल ईडी की गाड़ी का किया है। और यहाँ पर जी न्यूज कह रहा है कि हम पर भी हमला किया गया है, हमारे जो कैमरामैन है वो भी घायल है, हमारा ड्राइवर घायल है, हमारी भी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई है। अब ये रेड किसके घर पर हो रही थी ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि ईडी की रेड टीएमसी नेता के घर पर हो रही थी और इसी बीच जो है वो इतनी संख्या में लोग आकर ईडी पर जो है वो टूट पड़ते हैं। हालांकि टीएमसी लगातार ईडी पर यह आरोप लगाती है, या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है। यहाँ पर न्यूज 24 का ट्वीट भी आपके सामने, जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, छापा मारने गई ईडी की टीम की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिप्स और ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि क्या हाल ग्रामीणों ने वहां पर कर दिया है। तकरीबन 200 लोगों की भीड़ जो है वो बताई जा रही है और 200 लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया और इस दौरान मीडिया पर्सन्स पर भी हमला किया गया है। आज तक का आर्टिकल आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 लोगों ने किया हमला, गाड़ियां तोड़ी। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि गाड़ियां किस तरह से तोड़ दी हैं, कुछ भी नहीं बचा। गाड़ियों के शीशे जो कांच है वो भी तोड़ दिए गए हैं। बुरी हालत जो है वो गाड़ी की कर दी है। राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। रेड का सिलसिला लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में। इस दौरान ही शुक्रवार को ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंचती है, लेकिन ईडी की टीम को यहां ग्रामीणों की भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया और उन पर हमला भी कर दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी है। यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और ईडी के जो अधिकारी जिन गाड़ियों में आए थे वो गाड़ियां भी तोड़फोड़ कर उन गाड़ियों में भी तो तोड़फोड़ कर दी गई है। ईडी की टीम पर हमले का ये मामला उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खरी गांव का है। जांच एजेंसी की टीम यहां राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी और इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी पर जो है वो धावा बोल दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ मचाई। जानकारी के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उनमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे और इस दौरान ये सब कुछ हुआ। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि इस हमले के बाद टीएमसी नेता एसके जहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख को जो है ईडी उनके घर पर रेड करने पहुंचती है और उसी बीच ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनके वो 200-250 गांव के लोग आते हैं और ईडी पर टूट पड़ते हैं, ईडी पर हमला करते हैं, ईडी की गाड़ियां तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो सुरक्षा बल आया होते हैं उनके साथ उनकी भी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, मीडिया पर्सन्स की भी गाड़ियां जो है वो तोड़ दी जाती है, जिसके बाद टीएमसी नेता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी कई महीनों से जारी है। राशन घोटाला पश्चिम बंगाल में लगातार जो है वो विवादों में बना हुआ है। अक्सर मोदी सरकार, बीजेपी इसे लेकर टीएमसी नेताओं को निशाने पर लेती आई है। राशन घोटाले मामले में ही ईडी की कार्रवाई चल रही है और लगातार पश्चिम बंगाल में जो है वो छापेमारी रेड का सिलसिला जारी है। टीएमसी नेता एसके शाहजहां के घर पर भी राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में ही रेड की जा रही थी और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पहले यह खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लगभग 30% राशन खुले बाजार में भेज दिया गया है। जांच एजेंसियों ने कहा था कि राशन की कथित चोरी के बाद
मिले पैसे मालिकों और पीडीएफ वितरकों के बीच बांटी गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो राशन वितरण घोटाले मामले को लेकर जो है ईडी टीएमसी की नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसी सिलसिले में ईडी की छापेमारी लगातार हो रही है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी की छापेमारी जो है वो बढ़ती जा रही है और 24 का लोकसभा चुनाव भी है। इससे पहले भी कई नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल सब जानते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी शराब नीति घोटाले को लेकर चारों तरफ से घिरी हुई है। लगातार ईडी सीबीआई जो है उनके नेताओं के घरों में आना जाना हो रहा है। कई नेताओं को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तक को जो है वो गिरफ्तार किया गया और ईडी की छापेमारी वहां पर हुई। और इसी के साथ टीएमसी में भी लगातार यही देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के घरों पर लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। लगातार ईडी सीबीआई जो है पश्चिम बंगाल के नेता टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। वहीं बिहार में भी यही सब देखने को मिला। तो ये लगातार बीजेपी पर आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव से पहले वो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं। हमने हालांकि देखा है कि कई बार ममता बनर्जी भी ईडी का खुलकर विरोध करती हैं और वो साफ साफ कहती हैं कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ विपक्ष को डराने धमकाने के लिए कर रही है, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि चावल मिल मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों सहित कुछ लोगों की मिली भगत से किसानों के फर्जी बैंक खाते खोले और धान उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली एमएसपी को अपनी जेब में डाल दिया। आज तक की खबर के मुताबिक ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। प्रमुख संदिग्धों में एक ने स्वीकार किया है कि चावल मिल मालिकों ने प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपए कमाए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राशन घोटाले मामले को लेकर 24 के चुनाव से पहले ही टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने जिस तरह से हमला किया है, ईडी की गाड़ियां तोड़ती हैं, उसे लेकर बीजेपी यहाँ पर जो है लगातार टीएमसी को निशाने पर ले रही है। साफ साफ यहाँ पर बीजेपी के नेता जो है वो बयान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो कानून नाम की चीज नहीं है और पश्चिम बंगाल में लगातार अराजकता का माहौल है। आगे लिखा है, इससे पहले राशन घोटाले के मामले में बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के आवास पर भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। ज्योति प्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इससे पहले ईडी ने इस कथित घोटाले में चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। 2004 में एक चावल मिल मालिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले रहमान ने अगले 2 वर्षों में 3 और कंपनियां खड़ी कर ली। ईडी अधिकारियों के मुताबिक रहमान ने कथित तौर पर शेल कंपनियों की श्रृंखला खोली है और पैसे निकाले हैं। टीएमसी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी पहले भी होती रही है। लगातार ईडी की नजर जो है वो टीएमसी नेताओं पर बनी हुई है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ कर चुकी है और बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 2022 में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो राशन वितरण घोटाले मामले में टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी लगातार टीएमसी के नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी हो रही थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी को मुद्दा मिल गया है क्योंकि तमाम ग्रामीणों ने जमकर जो है वो गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, ईडी पर हमला किया है, जिसके बाद वहां पर जो है माहौल तनावपूर्ण बन गया। कहा जा रहा है कि ग्रामीण जो है वहां से हटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं और सड़कें घेर कर जो है वहां पर बैठे हैं। हालांकि टीएमसी नेता को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोरों शोरों से बुलाने की कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? ईडी की छापेमारी पर जिस तरह से ग्रामीण उन पर टूट पड़े, 200-250 लोग जो है उन पर हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ती, इसे लेकर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।